चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं अब खान सर के बारे में। इस समय वो घने विवादों में संलिप्त हो गए हैं और वो किस लिए हुए हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको इतना पता है कि कितना सरल वे में वो अपने स्टूडेंट्स को समझाते हैं और उनका बताने का तरीका, उनके समझाने का जो तरीका है बहुत सरल होता है और बहुत मजेदार भी होता है। वो पढ़ा रहे थे किसी हिस्ट्री वाली चीजें को। उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई हमारे जम्मू कश्मीर का जो अंतिम डोगरा शासक थे हरि सिंह के बारे में वो बोल रहे थे कि उस समय जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त को, उस समय वो भारत में शामिल नहीं हुए। उसके बाद उनके घर वालों को, उनके रिश्तेदारों को जब पाकिस्तान वाले लेकर गए तब वो दौड़े दौड़े भागे भागे आए और उसके बाद भारत में आकर शामिल हो गए 26 अक्टूबर को, मतलब लगभग 2 महीने 2.5 महीने के बाद। अब उनकी इसी बात को लेकर के लोगों को हट करके, भाई हम लोगों ने भी यही सब चीजें सुनी हुई है, लेकिन ना जाने क्यों लोगों को सच्चाइयां नहीं हजम होती या फिर बोलने का उनका तरीका नहीं हजम हुआ, या क्या हुआ नहीं हुआ, वो ये टारगेट किसी दूसरी चीज पर कर दिया, फैमिली वगैरह पर। अब क्या मसला रहा मुझे तो नहीं पता। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के विवाद छिड़ गया है और इन्हीं सारी चीजों के बीच में वो सने हुए हैं। चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट है वही जो मनीष कश्यप शुरू से बोलते आ रहे थे, और क्या बोलते थे भाई, यही बिहार का रनवे सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक है। और किसी दिन हम कह रहे हैं ना, किसी दिन जो है ना वो हवाई जहाज जो है ना सीएम आवास में घुस जाएगा। वो हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि भाई साहब पटना का जो रनवे है बहुत छोटा, मतलब 2700 मीटर का है, उसे और बड़ा करना चाहिए। अगर वो बड़ा नहीं होता किसी दिन सीएम आवास में भी कोई प्लेन घुस जाएगा। इस चीज को वो कई बार रिपीट कर चुके हैं और सरकार की नजर में ये चीज होगी, लेकिन लापरवाहियां इतना चरम सीमा पार कर गया है कि ये सब चीज तो नॉर्मल मुद्दा है। मुद्दा अगर है, कोई इंपॉर्टेंट अगर चीज है तो जाति जनगणना है, ये सब तो नॉर्मल चीजें तो होता रहता है। ये सारी चीजें वहां चल रही है और आज भी एक ऐसा प्लेन था जो कि लैंडिंग करते समय वो बच गया, रनवे के बाहर चला गया था। लेकिन हाँ, अभी पायलट की समझदारी कहिए, उसकी मजबूती कहिए, वो इतनी समझदारी से वो टेक ऑफ कर ले गया। लेकिन ये चीज हादसे का एक सिंबल देता है और कोई भी इंसान को, अब जैसे अहमदाबाद में हुआ, कुछ हुआ तो ला करके सारा चीज थोप दिया वही पायलट के ऊपर। वो आज कुछ अच्छा होगा तो पायलट के ऊपर, मतलब लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है और इनकी जिम्मेदारी बनती भी नहीं है। कहेंगे भाई अब एक्सीडेंट को कौन रोक सकता है, और फिर से रिपोर्ट बनवा करके दे देंगे, ऐसे हादसा होता रहेगा, रिपोर्ट बनता रहेगा और यही सब चीज चलता रहेगा और क्या ही हो सकता है। चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं टेस्ला के बारे में। एलोन मस्क की जो टेस्ला है वो भारत में अब इंटर कर गई है, लेकिन यहाँ पर उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि पूरी दुनिया में शायद तीसरा नंबर पे है भारत। एक ऑटो इंडस्ट्री के मामले में अगर माने तो सप्लाई सबसे ज्यादा यही करता है। लेकिन ये गाड़ी जो आई है टेस्ला वाली, ये भारत में चलना बहुत मुश्किल, क्योंकि BMW ये सबके मुकाबले में बहुत सारी गाड़ियां हैं जो धड़ाधड़ इस सबके मुकाबले में चल रही है और इस समय उसका बहुत स्ट्रगल वाली टाइम चल रही है। लेकिन इस समय भारत में आने की वजह ये भी है कि स्ट्रगल तो अलग चीज हो गया, लेकिन भारत में वो स्ट्रगल और ज्यादा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अमेरिका में जो रेट है उस गाड़ी का भारत में लगभग दुगना है सीधा। और दुगना इसलिए भी है क्योंकि वो गाड़ी प्रॉपर अमेरिका में बन रही है और वहां से भारत में एक्सपोर्ट हो रहा है और आने का किराया वो सारी चीजें जोड़ी जाती है। अगर भारत में वो बनता, भारत में मैन्युफैक्चरिंग होती है उस चीज की, थोड़ा बहुत सस्ता हो सकता था, बट वहां से डायरेक्ट आता है चढ़ करके और यहाँ पर कोई चीजें नहीं है, मतलब सीधे ला करके रख देते हैं इस शोरूम में। इसलिए भारत में बहुत महंगा चल रहा है। अब देखिए यहाँ का क्या रिस्पांस रहता है तो वक्त ही बताएगा। चलिए दोस्त, बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। हाँ, आप सबको पता है कि ये जब तक चुप रहता है तभी तक चुप रहता है, उसके बाद जब जवाब देने पे आता है ना तो अच्छे लोग जमीन छोड़कर कूदने लगते हैं। होता क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, होता ये है कि तेज प्रताप यादव ने पावर स्टार पवन सिंह को बोला था कि भाई वो अगर आरजेडी के सपोर्ट में बोल रहे हैं तो उनको टिकट उकट लेकर लड़ना उड़ना होगा। ये लोग तो गाने बजाने वाला आदमी, यही सबसे औकात, ये सब सारी चीजें वो बोले थे। इन लोग का क्या मतलब, ये लोग ऐसे बोलता रहता है। लेकिन वो बहुत पॉजिटिव सेंस में बोले थे पावर स्टार पवन सिंह। उनको ऐसा कोई चीज था नहीं, आरजेडी के लिए आज तक गाना नहीं गाए, क्या सपोर्ट करेंगे भाई। लेकिन एक प्रॉपर इंसान के तौर पर पूछे तेजस्वी यादव के बारे में तो एक अपने रिश्ते के हिसाब से वो बोल दिए होंगे कि हाँ बहुत अच्छे इंसान है। वाकई में इंसान तो अच्छा होता ही है ना। पॉलिटिक्स में जाने के बाद कोई भी किसी का विरोधी बन जाता है। आज इसकी पार्टी में है मनीष कश्यप, जन स्वराज के बारे में बोल रहे हैं, कल बीजेपी में थे तो बीजेपी के बारे में बोल रहे थे, कल निर्दलीय थे तो किसी के बारे में नहीं बोल रहे थे। तो ये सब सारी चीजें चलती रहती है। लेकिन आदमी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहां पर उसका अपना अपना भाव हो सकता है। लेकिन तेज प्रताप यादव ने उसे अलग वे में लेकर बोला। पावर स्टार पवन सिंह इस तरीके का कैप्शन लिखा है। अभी बोलेंगे तो नहीं वो, क्योंकि आने दीजिए अभी मौका पे, उनका पहले जगह और समय टाइम सब निर्धारित हो जाए, उसके बाद वो बोलते हैं कि किसके साइड से बोलना और क्या क्या बोलना है। पता है कि उनके बातें, उनके जो लहजे होते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, कितना ट्रेंड करता है। और इस तरीके का कैप्शन, और वो जो ड्रेस पहने हैं वो भी 35,000 रुपए का केवल शर्टवा पैंटवा है भाई। पता नहीं कहा है आजकल पावर स्टार पवन सिंह बहुत महंगा कपड़ा पहन रहे हैं। या तो बॉलीवुड वाला प्रोजेक्ट चालू हो गया होगा, बड़का गाने वाला, क्योंकि 2-3 प्रोजेक्ट है जो सावन के बाद आने वाला है। और हो सकता है क्योंकि भोजपुरी में इस तरीके का चीज नहीं होता है। अब पहले तो लोग बेनियन
प्रीमियम बना देता था, लेकिन अब थोड़ा बड़ा कपड़ा पहन दे, गमछा उमछा वाला चीज चलता है, लेकिन इस तरीके का ब्रांडेड कपड़ा मतलब कुछ बड़ा ही होने वाला है। चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। लोग कह रहे हैं खेसारी लाल यादव का जो ट्रेंडिंग स्टार वाला टैग है छिनने वाला है। कैसे छिन जाएगा भाई? ये इसलिए छिन जाएगा क्योंकि यूट्यूब जो है वो ट्रेंडिंग सेक्शन, नाउ सेक्शन, म्यूजिक सेक्शन, ये सारी चीजें खत्म कर रहा है। ये खत्म करने का वजह जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि किसी का भी गाना व्यूज के मामले में चाहे वो एक दिन के अंदर 15 मिलियन चला जाए, खेसारी लाल यादव का एक दिन के अंदर 2 मिलियन जाए, वही चला जाता था एक नंबर 2 मिलियन वाला, 15 मिलियन वाला नीचे में रह जाता था। अक्सर ऐसा देखने को मिला, क्योंकि व्यूज के मामले में कोई ऐसा मैटर नहीं होता था। लोग समझ ही नहीं पाते थे कि भाई अगर ट्रेंडिंग है तो किस हिसाब से ट्रेंडिंग है। वॉचिंग टाइम भी ज्यादा अगर होगा तो वही 20 मिलियन वाले का होगा, 15 मिलियन वाले का होगा, 3-4 मिलियन वाले का थोड़े होगा। और आदमी अगर सर्च भी करेगा तो उसी को ज्यादा करेगा, क्योंकि जहां 10 गुने का अंतर, 8 गुने का अंतर है, तो कैसे ये 2 मिलियन वाला ऊपर है? लोग समझ नहीं पा रहे थे। बस यही है भौकाल है कि भाई भोजपुरी का गाना है, ट्रेंडिंग में जा रहा है। अब जो होगा वो व्यूज के मामले में होगा, जिसका जितना ज्यादा व्यूज होगा, जैसा रिस्पांस होगा, वैसा ट्रेंड करेगा। और वो ट्रेंडिंग वाली चीज अभी भी रहेगी, वो सब सोशल मीडिया पर रहती है। और अच्छे तरीके से जैसे आप देख रहे हैं रील्स पर जैसे देखते हैं ना, बस वही चीज मान लीजिए, बात सीधी सी खत्म। इसका मतलब ये नहीं कि किसी का ट्रेंडिंग वाला सेक्शन या ट्रेंडिंग वाला टैग किसी का छिन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब कोई मेहनत किया, जिसका जो टैग लग गया वो लगेगा। और भोजपुरी में तो ऐसे कोनो टैग सबका लगा हुआ है, तो कौन बड़की बात है। खैर दोस्तों, बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में। आपने देखा कि रील्स पर एक लड़की थी, महक पड़ी करके नाम है उसकी, यही आईडी है। उसके ऊपर जोरदार तरीके से इस समय पूरा कार्रवाई चल रही है, क्योंकि लोगों ने इसके आईडी को लेकर टैग किया था संभल पुलिस वाले को, मध्य प्रदेश पुलिस को। और उन्होंने कहा था कि भाई इसके ऊपर आप कार्रवाई करो, क्योंकि बहुत अश्लील तरीके का वीडियो बनाते हैं, और जो शब्द का चयन होता है वो भी बहुत गलत होता है, बहुत निंदनीय है वो सारी चीजें। गाली गलौज का भी प्रयोग करते हैं, मतलब एक वल्गरिटी जो वाली है उस चीज को प्रमोट करते हैं। उस हिसाब से इनको धर के पकड़ लिया गया है और इनके ऊपर कार्रवाई पूरे जोरदार तरीके से चालू है। अब इनको समझाया जाएगा अपने तरीके से। और ये सारी चीजें सिर्फ एक इंसान पर क्यों भाई? जब कोई टैग करेगा तब क्यों इसके ऊपर कार्रवाई करनी है? ऐसे काम करो कि अपना एक टीम बना करके, और जितने भी अश्लीलताएं हैं आप जाकर के रील्स को देखो, और जहां पर आप सर्च वाली सिस्टम खोलते हो वहां पर देखो, भरी पड़ी है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बोलते भले ही नहीं है कुछ, लेकिन ये सारी चीजें शो करते रहते हैं। तो इन सारी चीजों को खत्म करना चाहिए, और ये सब पूरा कचरा जो है सोशल मीडिया से निकाल के बाहर कर दो, क्योंकि आजकल का जनरेशन इसी चीज को देख करके कुछ सीख रहा है, और लोगों के मतलब कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। और इस सारी चीजें मतलब देखने से पता लगता है कि भाई ये चीज ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे, तो हम भी वायरल हो जाएंगे। तो ये सब सारी चीजें बहुत खतरनाक है, बहुत घातक है, और इस चीज पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जल्द से जल्द इन सारी कूड़े कचड़ों को साफ करके और एक कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, या फिर इन सारी चीजों को सफाई करके और फिर से ला करके रख दे, जिसमें फ्रेश दिखे सारी चीज। बाकी इन सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है, कमेंट में आकर रख दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।